हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहली डेमो क्लास में हमने एक तरीका सीखा था मैथ को सीखने का। हम आज उस तरीके को आगे सीखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने हर टॉपिक से एक एक दो दो सवाल लिए हैं। हम अपने उस तरीके को जो दिया गया ऊपर बट्टे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया वो इस तरीके को हम अलग अलग टॉपिक में मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ कि इस तरीके को काम में कैसे लेना है। बाकी डिटेल में हम जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। अभी तो हमारी डेमो क्लास चल रही है, इसलिए आप देखते रहो। देखो, मैंने ये साधारण ब्याज का सवाल लिखा है। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताइए। तो इस सवाल में हम अपना वो तरीका है वो कैसे लगाएंगे, अपना वैल्यू सिस्टम है उसको कैसे लगाएंगे। देखो दोस्तों, हम सवाल के अंदर वैल्यू अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो हम वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, ऐसे सवालों में हम मूलधन कितना लेके चलेंगे। मूलधन हमारा कितना होगा? मूलधन हम 100 लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मूलधन हमारा 100 हो गया। यहाँ से रेट इन्होंने लिख रखी है, दर कितनी है? 15% है। ठीक है दोस्तों, 15। और टाइम कितना दिया है? टाइम है यहाँ पे 2 साल का। मूलधन है, दर है और समय है। एक वैल्यू हम निकालेंगे ब्याज की, क्योंकि ब्याज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ब्याज क्या होता है कि दर को और समय को गुणा कर तो ब्याज आ जाएगा। 15% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 30। तो ब्याज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। एक होता है मिश्र धन। सवाल में अगला जो पूछ सकता है ना, वो सारी वैल्यू लिख लेंगे। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिश्र धन। मूलधन 100 है, ब्याज हमारा 30 है, तो यहाँ पर मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। सारी वैल्यू हमारे पास है, दिया गया ऊपर बटे में इसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया वो सवाल सोल्व। देखो, 8,000 रुपये, 8,000 दिए। 8,000 क्या है? मूलधन है। मूलधन में के बटे में क्या लगाएंगे? मूलधन को लगाएंगे। कितना है मूलधन? 100। पूछा क्या है? साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है? 30। एक लगा देंगे गुणा में, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। देखो, ये ब्याज नहीं है, ये ब्याज की वैल्यू है सिर्फ। ब्याज अब निकल के आएगा तो काटते थे इसको। तो 8 दिए 24, 2400 रुपये क्या है हमारा? साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, वही तरीका है। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 साल का मिश्र धन 12,400 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले वाले सवाल में ब्याज पूछा था, अब की बार वाले सवाल में वो धन पूछ रहा है, तो उस धन को निकालते हैं। देखो, तरीका वही रहेगा हमारा कि हम सवाल के अंदर क्या लिखते हैं? पहले तो मूलधन, मूलधन की वैल्यू क्या मानते हैं हम? 100। फिर दर दे रखी है इसने 8%। टाइम कितना दे रखा है? 3 साल का दे रखा है। ठीक है, एक वैल्यू हम निकालते हैं किसकी? ब्याज की। ब्याज क्या होता है? दर और समय को गुणा कर दो। 8 दिया 24, क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। फिर एक निकालते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे, सारी वैल्यू हमारे पास है। सवाल में दिया गया है वो ऊपर लगाओ। 12,400 दिए इसने। क्या है ये? देखो लिखा हुआ मिश्र धन है। मिश्र धन के बटे में क्या लगाएंगे? अपना मिश्र धन लगाएंगे। कितना है? 124। पूछ रहा है क्या? वह धन, यानी ये मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन बटे में गुणा में क्या लगा दें? मूलधन के लिए गुणा में मूलधन लगा दें। कितना है हमारा? 100। ठीक है दोस्तों, इसको 100, 124, 124 कट जाएंगे 100 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। क्या था? मूलधन था। तो सो आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा सा। देखो, डिटेल में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, वहाँ हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। या तो आप ये देखो कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो क्या रहेगा। आप बस ये देखते रहो। अगला सवाल करते हैं। देखो, ये अनुपात समानुपात में से मैंने सवाल लिखा था। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो इस तरीके में भी हम अपना जो तरीका अभी तक सीखा था वही लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि आय और व्यय, आय और व्यय का अनुपात है 11:10। ठीक है दोस्तों, और आगे दिया हुआ इसने प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये बचाता है। हर साल की उसकी बचत कितनी है? 9,000 रुपये। तो पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। देखो, बचत तो दी है कितनी साल की, पूछ रहा है मासिक। ठीक है, तो पहले इसको मासिक बनाएंगे। तो ये साल की है तो मासिक बनाने के लिए किससे भाग दे देंगे? 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये मासिक बन गई। क्या बन गई? मासिक बचत बन गई। तो बचत को मासिक बना लिया हमने। अब बचत के बटे में बचत की वैल्यू लगाएंगे
और गुणा में जो पूछा गया वो वही जो हमारा तरीका वो लगाएंगे। देखो आय यानी वो कमा तो 11 रुपये रहा है, खर्च कर रहा है 10 रुपये। 11 कमा रहा है 10 खर्च कर रहा है, तो ये बीच में उसकी बचत कितनी हो रही है? तो आपको 1 की बचत हो रही है। तो 9000 बटे 12 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यानी बचत की वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी 1 रुपये वो बचत कर रहा है। गुणा में पूछ रहा है कि मासिक आय कितनी है, वो पूछ रहा है कि इसकी आय बताओ। तो आय के लिए गुणा में क्या लगा देंगे? आय लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आय पूछ रहा है तो गुणा में क्या लगा दिया है? काट दो इसको। 12 समती 84, 6 12 पंजो 60। अब इसको गुणा कर दो। 0 5 7 5 12 2 80 1 8 8,250 रुपये। या 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, यदि 1000 रुपये को ए व बी में 3:2 के अनुपात में बांटे तो ए को कितने प्राप्त होंगे? सिंपल सा सवाल है। ए अनुपात बी 3:2 दिए गए, ठीक है। और अगला बटुआ कितने रहा? 1000 रुपये टोटल है, कुल है भाई 1000। दोनों के है ना, ए व बी दोनों के 1000 है, तो दोनों के 1000 है तो दोनों के बट्टे में दोनों की वैल्यू गुणा में बट्टे में लगाओ। यानी 1000 की वैल्यू क्या होगी? दोनों की मिला के होगी। 3 और 2 दोनों मिला के है ना 1000, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 1000 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये पूछ रहा है कि ए को कितने प्राप्त होंगे, तो ए गुणा में जो पूछ रहा है वो कहाँ लगाते हैं? गुणा में। ए का कितना है अनुपात? 3। काट दो। 5 दूनी 10, 200, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 600 रुपये आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होगा। आगे का तरीका समझ में? ये मैंने अनुपात समानुपात में सवाल लिखा है। आगे और सवाल देख लेते हैं। तो बस हमारा तरीका देखते हैं हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये मैंने मिश्रण का सवाल लिखा है। देखो दोस्तों, कई बार सवाल एग्जाम में आता है कि भाई ये तो मिश्रण का सवाल है, मैंने मिश्रण तो पढ़ा ही नहीं है, अब मैं इसको कैसे करूँ? छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ना नहीं है। देखो, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है, तो बताओ इसमें दूध की मात्रा कितनी है? बस ये जो नंबर चेंज है, बाकी सवाल वही है। देखो, दूध अनुपात पानी कितना है? 3:1 है। टोटल मिश्रण कितने का है? 60 लीटर का है। यानी दूध और 60 लीटर में क्या है? दूध मिश्रण है दोनों का। इस 60 लीटर में दूध भी और पानी भी है, तो दूध और पानी दोनों, दूध और पानी का अनुपात बट्टे में लगाओ। दूध 3 और पानी 1 है, तो 3 और 1 कितना होगा? 4। कुल के बट्टे में कुल लगा दिया। गुणा में जो पूछा गया दूध की मात्रा पूछा, दूध कितना है? यहाँ से 3, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा अपना? दूध। तो 15 चौक 60, 15 3 45 लीटर के आ जाएगा अपना दूध आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में आपको? और देख लेते हैं आगे अगला सवाल। आगे हमारा सवाल है, ए बी और सी की आयु में अनुपात क्रम से 6:4:7 है। ए की आयु 42 वर्ष है, तो सी की आयु बताओ कितनी? ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। 6:4:7। देखो अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए लिखने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे इसने दिया है कि 42 वर्ष। क्या दिया? ए की आयु कितनी है? 42। ए है 42, क्या है? सिर्फ ए है, तो ए के बटन में किसको लगाएंगे? ए को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है क्या? वो गुणा में लगा देंगे। सी की आयु पूछ रहा है, तो सी क्या है? 7। सी का निकालना है, तो सी का लगा दिया गुणा। तो 6 संतु 42, 7 7 49 वर्ष। तो यहाँ से सी कितने से वर्ष का आ जाएगा? 49 वर्ष। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको? आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक्स व वाई में अनुपात क्रम से 11:6 है। यदि इनका योग 85 वर्ष है तो एक्स की आयु बतानी कितनी? एक्स अनुपात वाई 11:6। ठीक है दोस्तों, ये सवाल में दिया है। आगे दिया है इनका योग कितना है? 85 है। 85 क्या है? इनका योग है। एक्स और वाई का योग कितना है? 85 है। तो योग है, योग के बटे में दोनों का क्या लगाएंगे? योग ही लगाएंगे। 11 और 6 का योग कितना होता है? 17। तो योग के बटे में क्या लगा दिया हमने? योग। दिया गया है ऊपर, बटे में उसकी वैल्यू। गुणा में जो पूछा गया है वो।
गुणा में क्या लगाते हैं, जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है, x की आयु कितनी है। तो यहाँ से x कितना है, x की निकालनी है तो गुणा में क्या लगा देंगे, 11 लगा देंगे। 11 क्यों लगा देंगे, क्योंकि x निकालना अपने। तो 17 पंजो 85, ठीक है। तो 11 पंजो 55 वर्ष। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 55 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा ही सवाल था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो हमारा सवाल है। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। 1500 को 2:3:5 में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, 2:3:5। 1500 टोटल है, इसको 2:3:5 3 हिस्सों में बांटना है। अब 1500 है, टोटल है, कुल है, तो कुल के बटे में क्या लगाएंगे, हम कुल ही लगाएंगे। 2 और 3 कितना होता है, 5। 5 और 5 10, तो कुल के बटे में कितना लगा देंगे, हम 10 लगाएंगे। भाई टोटल 1500 है, तो कुल के बटे में क्या लगाएंगे, कुल लगाएंगे। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाग भी, जिसका अनुपात इसमें से बड़ा कौन सा होगा, जिसका अनुपात बड़ा है वो बड़ा, जिसका अनुपात छोटा है वो छोटा। तो यहाँ सबसे बड़ा भाग किसका है, 5 का है, तो सबसे बड़ा भाग यही होगा 5, यानी ये 5 पूछ रहा है। तो काट देंगे इसको, 15 5 75, तो 750। सबसे बड़ा भाग है वो कितना होगा, 750 होगा। ये होगा दोस्तों, इस तरीके से हम क्या है मैथ को पढ़ते हुए चलेंगे। अभी मैं आपको कहीं के सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप टेंशन मत लेना। हम ये अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो तरीका क्या रहेगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है, जो दिया गया है वो ऊपर लगाना है, बटे में लगानी है उसकी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, गुणा में लगाना है जो पूछा गया है वो। बस ये तरीका याद रखो आप, कोई अक्स वक्स नहीं मानना है। देखो अक्स मान के अगर हम सवाल करेंगे तो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन सवाल जल्दी नहीं हो पाएगा हमारा। इसलिए हम अक्स मानकर सवाल नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्स मान के सवाल करना गलत बात है, लेकिन अक्स मान के हम सवाल करेंगे तो सवाल में टाइम लगेगा, और एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम की क्या होती है, कमी होती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे लगभग जितने भी सवाल हैं उनको बगैर अक्स माने करें, बगैर एक्स माने। और मैंने कोई ट्रिक भी ऐसी नहीं बताऊंगा कि भाई हर सवाल में आपको अलग अलग ट्रिक बता दिया, एक्स माइनस वाई गुणा 100 बटा, ये नहीं थी। बस ये एक तरीका है, लगभग सवाल इससे सॉल्व करेंगे, और फिर कोई सवाल अलग आएगा तो उसके लिए भी देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।